हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, इसलिए आप सभी को अभी से मैं बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस समय बिजी हूं। लेकिन बायोलॉजी वाले सर लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर आप बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, कमेंट बॉक्स में आता, व्हाट्सएप पे भी बोलते हैं कि सर बायोलॉजी आप क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पीसीएम से हूँ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा मैथ सब्जेक्ट है। बायोलॉजी वाले जो सर हैं लगातार आपको साल भर बायोलॉजी पढ़ाए हैं। जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि ये कौन से सर आ गए, कहाँ से आ गए, ठीक है। तो वो आपको कोर्स करा दिए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको भैया जो अंतिम दिन होगा उस दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, सिंपल पेपर हो, है ना, प्रीवियस ईयर 3 साल के पेपर सोल्यूशन है, इनको जरूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इस बार सिंपल पेपर क्वेश्चन बैंक से बहुत कुछ आता है। जिन्होंने नोट्स ले रखा था, है ना, 100 रुपये में सारा चीज़ अवेलेबल रहता था। ऑब्जेक्टिव का एक पीडीएफ मैंने दिया था, है ना, उसमें पूरा रिवीजन कर लो आप लोग। आज केवल रिवीजन का ही दिन है। अब जैसे कुछ बच्चे नहीं ले पाए हैं नोट्स, 100 रुपये बहुत भारी था, तो मैंने बोला भैया आज 50 ही दे देना। आज का ऑफर मैं बता देता हूँ, आज चाहे आप फिजिक्स लो चाहे केमिस्ट्री, आज के लिए ऑफर मात्र 50 रुपये रहेगा। आप व्हाट्सअप में मैसेज कर देना जिनको भी लेना होगा। आज के लिए मात्र शाम तक का ऑफर मैं दे रहा हूँ कि जो बच्चे यदि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, है ना, कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं केवल आज के लिए, तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो भी जो वीडियो देख कर आएंगे वो बोलेंगे कि सर हमने देख के आया तभी। बाकी आपके पास यदि पुराना नोट्स है, आपने पहले भी नोट्स ले रखा है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, सिंपल पेपर, परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, मतलब किसी से भी पढ़ो लेकिन रिवीजन करना है। एक सबसे मेजर गलती जो है वो बच्चे करते हैं। जैसे जिस दिन पेपर हुआ था आपका फिजिक्स का, एक बच्चे ने कॉल किया, बोला सर मैं पढ़ता बहुत हूँ, रिवीजन भी करके जाता हूँ, लेकिन मेरे हर विषय में 2-3 क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि बनता हुआ भी भूल जाता है, और जितना मैं चाहता हूँ लिख नहीं पाता हूँ, उतना टाइम मेरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। मैं बोला ऐसा क्यों, बोले सर समझ भी नहीं आ रहा, पूरा रात पढ़ता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। बोला पूरा रात पढ़ता हूँ सर। मैंने बोला बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले खूब पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो, लेकिन जिस दिन एग्जाम होना उसके एक रात पहले आपको बढ़िया सोना है। कम से कम कितना सर, कम से कम मैंने आपको बोला कि भैया 4 से 5 घंटे सोना ही है। मतलब आज पूरा दिन पढ़ो, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, लेकिन रात में 11 बजे के बाद आप सो, और 11 बजे के बाद 4 बजे तक आप बढ़िया सो आराम से। 4 बजे उठो, 5 बजे भैया आप फ्रेश होकर के 1-2 घंटे ऐसा चीज़ देखो जो आपको कठिन लग रहा हो, जो 4-4 नंबर वाले हों, जो 3-3 नंबर वाले हों, कि ऐसा पॉइंट। अब ऑब्जेक्टिव सुबह पढ़ के जाओगे तो ये कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा बेसिक आता, कहीं से भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है, मान लो 50 क्वेश्चन में दे दिए, 50 क्वेश्चन का सीरीज, इसे आप पढ़ लेना, तो एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो, तो ऐसे में बन जाता है। अब पता चला पूरा रात जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाग रहे, एक साइड से पढ़ रहे हैं, एक साइड भूल रहा है, एक साइड से पढ़ते गए भूलता गया, पढ़ते गए भूलते गए। ऐसे में काम नहीं होगा बच्चों। आप लोगों को बढ़िया रात में स्वस्थ माइंड करके सो जाना है, क्योंकि जब माइंड फ्रेश रहता है लिखने में भी उतना ही सहूलियत रहता है। इसलिए नींद भी बराबर मात्रा में लेना जरूरी है, ठीक है। और मैं सच धज करके जा रहा हूँ घर से बाहर, है ना, क्योंकि बच्चों आपको पता है विद्यालय भी जाना पड़ता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार में शादी है ना, बहुत खास रिलेशन में बच्चों, इसलिए जाना पड़ता है ना। और अभी मैं जो जैसे केमिस्ट्री की जो तैयारी है, वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी, जैसे कल केमिस्ट्री का एग्जाम, मतलब बायोलॉजी का एग्जाम हो जाएगा, तो केमिस्ट्री की तैयारी शुरू होगी, तो कल ऑब्जेक्टिव आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री का दे ही दिया है। और 9 तारीख को भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी बच्चों। 9 तारीख को 9-10 के बाद, मतलब लगभग जो क्लासेस मेन रूप से, वो 11 तारीख से 17 के बीच में बढ़िया केमिस्ट्री रिवीजन कराएंगे। आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज आएगा, आप निश्चिंत रहें, बस तैयारी करते रहें, ठीक है बच्चों। और भी जो भी डाउट होगा तो बताइएगा। बाकी आज आपको कुछ भी नहीं, इधर उधर नहीं भटकना है। चाहे आप लोग यदि रिवीजन करना आपके पास नहीं है तो सारा आप प्लेलिस्ट उठाओ, प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं एक तरफ से देखना शुरू करो, है ना। हो सकता है भाई डाटा की कमी हो, तो इतना वीडियो देखोगे तो डाटा भी खत्म हो जाए, लेकिन इतना आप तैयारी करो। और बिल्कुल एक चीज़ हमेशा नोट डाउन करके रखना कि भाई साहब आज का दिन रिवीजन क्लास है, ठीक है। नया चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ें, जो बनना होगा बन जाएगा। नया चीज़ में किसी भी दम पे हाथ नहीं लगाना कि क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था फिर भी पढ़ें। हाँ, एक अंतिम टिप्स तो भूल ही गया मैं, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट है जहां आप तुक्का नहीं कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना, अटेंड जरूर करके आना। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि हमसे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन भूल रहा है, वो हमसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप उन प्रश्नों को अटेंड जरूर करना, कुछ ना कुछ लिख के आना, 2-4 लाइन जरूर लिख देना। उस चैप्टर का कुछ तो पढ़े होंगे ना,
जैसे डीएनए आरएनए पढ़ा है आपने, उसके बारे में कुछ आ गया तो जो भी आपसे बन रहा हो उतना लिख दो। कैंसर वाला चैप्टर पढ़ा आपने, कैंसर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए थोड़ा बहुत लिख देना। ये जरूर करके आना, नंबर आपको बायोलॉजी में मिलते हैं। जैसे हिंदी में मिल जाता है, बायोलॉजी में, इंग्लिश में भी मिल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में इधर उधर तुक्का नहीं लगता है, यदि गलत है तो गलत ही होता है। ठीक है, मैथ्स में यहाँ तक कि दिया है, सूत्र उत्र लिख दिए तो उसमें भी एक आध नंबर मिल जाता है। लेकिन बच्चों है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन करके रखना है। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताया बच्चों नोट कर लो और बढ़िया आप रिवीजन करो और आपका पेपर कल बहुत अच्छा जाएगा। देखिएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करें। लास्ट में जिनको भी लेना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि 50 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप में मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। मैसेज मैं सीन कर लूँगा, ठीक है, पर उस ऑल टाइम नहीं, कभी कभी बीच बीच में बिजी भी रहता हूँ। घंटों फ़ोन नहीं आएगा ना, वो घंटों सीन करूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अभी जाऊँगा तो 1 आध घंटे खुद मैं थोड़ा सा गाड़ी में रहूँगा तो रिसीव नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप सभी का प्यार सपोर्ट हमारे ऊपर है और हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है, मतलब भगवान का आशीर्वाद है ना, गुरु जी की दया से आपकी पेपर बहुत अच्छी जाएगी। कल देखिएगा बायोलॉजी फोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो तैयारी करें ना इतना, उतने में अच्छे नंबर आएगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बेहतर अंक आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।